आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के एक ऐसे भाग में जो राज विद्या राजगुह्य योग के रूप में जाना जाता है। यह न केवल ज्ञानों का राजा है बल्कि आत्मा की सबसे गुप्त कुंजी भी है। श्लोक 1 से 6 तक भगवान श्री कृष्ण उस रहस्य को उद्घाटित करते हैं जो केवल श्रद्धावान निष्ठावान साधक को ही उपलब्ध होता है। यह ज्ञान न किसी संस्था में सिखाया जा सकता है, न किसी किताब से पाया जा सकता है। यह तो अनुभव की अग्नि में तपकर अंतःकरण की भूमि पर अंकुरित होता है। आज का युवा, चाहे वह कॉर्पोरेट जगत में हो, किसी स्टार्टअप की दौड़ में या जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ हो, एक अदृश्य रिक्तता से जूझ रहा है। बाहर से सफलता लेकिन भीतर से शून्यता। इन श्लोकों में श्री कृष्ण यही बताते हैं कि जब तक हम स्वयं को उस परम सत्ता से नहीं जोड़ते, तब तक कोई भी उपलब्धि हमें संपूर्णता नहीं दे सकती। यहाँ भगवान अपने उस अव्यक्त सर्वव्यापी रूप को प्रकट करते हैं जो इस जगत में सब कुछ रचता है, धारण करता है और फिर भी उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे वायु आकाश में बहती है पर आकाश से नहीं बंधती। यह ज्ञान तुम्हें देगा निर्भयता की जड़ें, जब तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे, कर्तव्य और अकर्ता के रहस्य को समझने की दृष्टि, और सबसे बढ़कर परम से अपनी आत्मीयता की अनुभूति। तो आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के इन श्लोकों से। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और अनुभव विज्ञान फिर से बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक हमें उस परम ज्ञान की कुंजी देता है जो भगवान स्वयं अपने सबसे प्रिय भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धा को सर्वोपरि बताया गया है। बिना श्रद्धा के कोई भी ज्ञान, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान यहाँ जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह केवल बौद्धिक नहीं है बल्कि अनुभव विज्ञान है, यानी ऐसा ज्ञान जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है। यह सिर्फ शब्दों का जाल नहीं बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। वेद और उपनिषदों का सार यही है कि आत्मा और परमात्मा एक है और इस संबंध को अनुभव करना ही वास्तविक मुक्ति है। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि यह ज्ञान साधारण नहीं बल्कि गुह्यतम अर्थात अत्यंत गोपनीय है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह छिपा हुआ है, बल्कि यह है कि यह इतना सूक्ष्म है कि इसे केवल शुद्ध हृदय और श्रद्धावान मन ही ग्रहण कर सकता है। जैसे उपनिषदों में बताया गया है कि सत्य का मार्ग उन लोगों के लिए प्रकट होता है जो निष्ठापूर्वक उसकी खोज करते हैं। यह ज्ञान हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है जो संसार के सभी दुखों का मूल है। यह समझना आवश्यक है कि दुख केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं है बल्कि भव बंधन से उत्पन्न होने वाली समस्त अशांति है। भगवान यहाँ हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि यह ज्ञान उस अशांति को समूल नष्ट कर सकता है। श्रद्धा के साथ ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन के हर बंधन से मुक्ति दिलाएगा।
अपने मन को ज्ञान के लिए खुला रखो और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गोपनीय है, अत्यंत पवित्र है, अनुभव से प्रत्यक्ष होता है, धर्मयुक्त है, पालन करने में बहुत आसान है और अविनाशी है। यह श्लोक भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान की महिमा का वर्णन करता है। इसे राजविद्या यानी ज्ञान का राजा कहा गया है, क्योंकि यह सभी सांसारिक विद्याओं से ऊपर है। अन्य सभी विद्याएं हमें भौतिक जगत में सफलता दिला सकती है, लेकिन यह आत्मज्ञान हमें स्वयं से, ईश्वर से और परम सत्य से जोड़ता है। यह राजगुह्यम यानी रहस्यों का राजा है, क्योंकि यह उस परम सत्य को उजागर करता है जो साधारण बुद्धि से परे है। इस ज्ञान को पवित्रम इदमुत्तमम यानी अत्यंत पवित्र कहा गया है। यह हमें अज्ञानता के मैल से, अहंकार से और सभी पापों से शुद्ध करता है। उपनिषदों में ज्ञान को अग्नि के समान बताया गया है, जो सभी कर्मों के बंधनों को जला देता है। प्रत्यक्षावगमम का अर्थ है कि यह ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध होता है। इसका अनुभव हम अपने भीतर अपनी आत्मा के माध्यम से कर सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह है, जिसमें आप परिणाम को स्वयं देख सकते हैं। धर्म्यम यानी यह ज्ञान धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, जो हमें सही और गलत का बोध कराता है और हमें नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुसुखम कर्तुम है। इसे अभ्यास करना अत्यंत आसान है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें कोई प्रयास नहीं लगता, बल्कि यह है कि जब आप इसे अभ्यास करना शुरू करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से आनंददायक और सरल महसूस होता है, क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप है। और अंत में यह अव्ययम यानी अविनाशी है, क्योंकि एक बार प्राप्त होने पर यह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को पवित्र करेगा, तुम्हें अनुभव से सत्य दिखाएगा और इसे अपनाना कठिन नहीं, बल्कि आनंददायक है। इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परमतप अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म के ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त ना कर सकने के कारण जन्म मृत्यु के संसार चक्र में लौटते रहते हैं। यह श्लोक श्रद्धा के महत्व पर पुनः बल देता है और उन लोगों के परिणामों को बताता है जो इस परम ज्ञान में विश्वास नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रद्धा की कमी ही पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण है। अश्रद्धानः पुरुषा अर्थात श्रद्धा रहित पुरुष कभी भी परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह केवल धार्मिक आस्था की बात नहीं है, बल्कि सत्य को जानने और स्वीकार करने की आंतरिक तत्परता की बात है। जब व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होती तो वह उपदेशों को केवल बौद्धिक रूप से सुनता है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाता। उपनिषदों में भी कहा गया है
कि सत्य का मार्ग उन लोगों के लिए दुर्लभ है जिनमें श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं है। जब व्यक्ति ईश्वर में, धर्म के सिद्धांतों में और स्वयं में निहित सत्य में विश्वास नहीं रखता, तो वह अपने कर्मों के फलों में बंधा रहता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों और दुखों के पीछे भागते रहते हैं और परिणाम स्वरूप वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वे बार बार मृत्यु के संसार मार्ग में लौटते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस मार्ग को नहीं चुना जो उन्हें इससे बाहर निकाल सके। यह एक चेतावनी भी है और एक प्रोत्साहन भी कि इस ज्ञान में विश्वास रखना ही एकमात्र मार्ग है। इस ज्ञान में विश्वास रखो। श्रद्धा ही तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालकर परमात्मा तक ले जाएगी। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सारा जगत व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी अद्वितीय स्थिति का वर्णन करता है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यहाँ भगवान कहते हैं कि उनका अव्यक्त स्वरूप ही इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अव्यक्त का अर्थ है जो इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, जो निराकार है। यह परम ब्रह्म का स्वरूप है, जिसका वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है कि वह सब कुछ है फिर भी सबसे अलग है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि ब्रह्म ही आनंद है और उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। यह श्लोक एक गहरा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह समझने के लिए एक रूपक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वायु आकाश में है, लेकिन आकाश वायु में नहीं है, या जैसे समुद्र में लहरें हैं, लेकिन लहरों में समुद्र नहीं है। भगवान ही आधार है। वही सबका पालन पोषण करते हैं, लेकिन वे स्वयं किसी के द्वारा सीमित नहीं है। यह दर्शाता है कि भगवान ब्रह्मांड का कारण है, लेकिन ब्रह्मांड के दोषों या सीमाओं से प्रभावित नहीं होते। वे निर्लिप्त है, साक्षी मात्र है। यह हमें बताता है कि ईश्वर हमारे भीतर भी है, सब जगह है, लेकिन वे हमारे भौतिक अस्तित्व और सीमाओं से परे है। यह ज्ञान हमें अपनी चेतना का विस्तार करने और भगवान की सर्वव्यापी उपस्थिति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर सब जगह है, तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी। इस सर्वव्यापी सत्ता को महसूस करो और जानो कि तुम उससे कभी अलग नहीं हो। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। फिर भी सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ऐश्वर्य योग को देखो। मैं समस्त प्राणियों का धारण पोषण करने वाला और उनका मूल होते हुए भी उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा ही सब कुछ का कारण है। यह श्लोक पिछले श्लोक की बात को और अधिक स्पष्ट करता है, उसके विरोधाभास को सुलझाता है। भगवान यहाँ कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। फिर भी सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ऐश्वर्य योग को देखो। यहाँ ऐश्वर्य योग
भगवान की अकल्पनीय शक्ति और रहस्यमय क्षमता को दर्शाता है, जिसके द्वारा वे समस्त सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उसे बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उससे अनासक्त रहते हैं। यह उस परम शक्ति को दर्शाता है जो सब कुछ करती है लेकिन स्वयं निष्क्रिय रहती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पूरी धरती को प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं पृथ्वी के किसी भी दोष से प्रभावित नहीं होता, यह उनकी अचिंत्य शक्ति है जिसे बुद्धि से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। भगवान आगे कहते हैं, भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मैं समस्त प्राणियों का धारण पोषण करने वाला और उनका मूल होते हुए भी उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा ही सब कुछ का कारण है। यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है, जो स्वयं ब्रह्म है। यह हमें बताता है कि भगवान सृष्टि का आधार है। वे ही प्राणियों को अस्तित्व देते हैं, लेकिन वे स्वयं अपनी सृष्टि की सीमाओं से परे हैं। यह वैशेषिक दर्शन के समवाय संबंध से मिलता जुलता है, जहाँ कारण और कार्य का संबंध तो है, लेकिन कारण कार्य के दोषों से मुक्त रहता है। यह भगवान की निर्लिप्तता और उनकी परम सत्ता को दर्शाता है। ईश्वर की अद्भुत शक्ति को समझो, जो सब कुछ धारण करती है फिर भी निर्लिप्त रहती है। तुम भी अपने कर्मों में लीन रहते हुए भी उनसे अनासक्त रहना सीखो। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्य उपधारय। जैसे सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, इसे तुम जानो। यह श्लोक पिछले 2 श्लोकों में वर्णित भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी अनासक्ति को एक सुंदर और सहज रूपक से समझाता है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। यहाँ आकाश और वायु का दृष्टांत दिया गया है। वायु जो सर्वत्र विचरण करती है, हमेशा आकाश में ही स्थित रहती है। वायु का अस्तित्व आकाश के बिना संभव नहीं, फिर भी आकाश वायु के गुण दोषों से प्रभावित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार तथा सर्वाणि भूतानि मथस्थानित्य उपधारय। सभी प्राणी भगवान में ही स्थित है। उनका अस्तित्व भगवान की सत्ता के बिना संभव नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं उनके गुणों या कर्मों से प्रभावित नहीं होते। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज ईश्वर में समाहित है, लेकिन ईश्वर उससे कहीं विशाल और असीमित है। यह वेदांतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहाँ ब्रह्म को आकाश के समान असीमित और सर्वव्यापी बताया गया है और सृष्टि को उसमें स्थित एक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत सत्ता भी उस परम सत्ता का ही एक हिस्सा है, लेकिन उस परम सत्ता की पूर्णता हमारी सीमित सत्ता से अप्रभावित रहती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम संसार में रहते हुए भी उसके विकारों से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवान अपनी सृष्टि में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। जैसे वायु आकाश में रहती है, तुम भी ईश्वर में हो। इस सत्य को जानो और समझो कि तुम्हारा हर क्षण उस परम सत्ता से जुड़ा है। इन प्रथम 6 श्लोकों में श्री कृष्ण एक दिव्य द्वार खोलते हैं। वह द्वार जो श्रद्धा के साथ आत्मा के भीतर उतरने से ही खुलता है। वे हमें स्मरण कराते हैं
कि यह संसार एक माया का जाल है जिसमें हम बंधे तो दिखते हैं, पर वास्तव में जो सबको बांधता है वह स्वयं अबंधन है, असंग है। जब तुम यह समझ लेते हो कि परमात्मा सर्वत्र है और फिर भी निर्लिप्त है, तब तुम्हारे भीतर का भ्रम गलने लगता है और जागती है एक अद्वितीय स्वतंत्रता। इस ज्ञान को केवल सुनो मत, इसे जियो। जब तुम ऑफिस में निर्णय लो, जब रिश्तों में उलझो, जब मन अस्थिर हो, तब इन श्लोकों की स्मृति बनो, क्योंकि जब तुम जान लोगे कि सब कुछ में वही परमात्मा है और फिर भी वह सबके पार है, तब तुम्हारे भीतर वह शांति जन्म लेगी जिसकी खोज में युगों से हम भटकते आए हैं। श्रद्धा रखो, अभ्यास करो और अनुभव को अपनी गहराई बनने दो। फिर देखो कैसे यह राज विद्या तुम्हारे भीतर राजयोग बनकर खिल उठेगी।